अस्सलाम वालेकुम। फैटी लीवर, जिगर का चर्बीला हो जाना या जिगर में चर्बी आ जानी, अमूमन हमें इस बीमारी का पता नहीं चलता, अक्सर अल्ट्रासाउंड कराने पे ही पता चलता है। जिगर हमारे जिस्म का बड़ा अहम ऑर्गन है। 500 किस्म के काम सारा अंजाम देता है। विटामिन को स्टोर करता है, आयरन को स्टोर करता है, हमारे जो हार्मोन हैं उनको बैलेंस रखता है, जिस्म से गंदे फासद मादों को साफ करता है। तो बड़ा अहम ऑर्गन है, इसकी ज़रूरत हमें हिफाजत करनी चाहिए। पहले लोगों को शराब ज़्यादा पीने की वजह से फैटी लीवर हुआ करता था, उसको अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते थे। लेकिन अब बगैर शराब के अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से हमें फैटी लीवर हो रहा है। इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं। शुरू में सिंपल फैटी लीवर होता है, जिगर में चर्बी आती है और इसका अमूमन पता भी नहीं चलता, क्योंकि बड़ी कोई अलामत भी नहीं होती। अल्ट्रासाउंड करवाने पे ही अमूमन पता चलता है। लेकिन इससे अगली जो कंडीशन आती है, इसमें थोड़ी सी चर्बी के साथ सोजिश भी हो जाती है, और इससे जब अगली कंडीशन आती है तो इसमें दाग धब्बे भी जिगर में पड़ने शुरू हो जाते हैं। यही खुदा न खास्ता अगर कंडीशन मुसलसल रहे तो फिर आखिरी कंडीशन होती है लीवर सरोसिस की। इसमें जिगर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, सोजिश होती है, सोजिश से बाद जिसमें फिर जिगर सूखना शुरू हो जाता है। ये रिवर्स नहीं होता। अलामात से आप कैसे पहचानेंगे? सुस्ती काहली अगर आपको पड़ रही है, नींद का गलबा है, थकावट है, खाना पीना भी सही है, उसके बावजूद जिस्म वज़न गिर रहा है, भूख में मुसलसल कमी है, तो आपको ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। खुदा न खास्ता फैटी लीवर बढ़ ना रहा हो। वजूहात इसकी क्या है? फैटी लीवर होता क्यों है? मोटापा, शुगर की वजह से भी हो जाता है। बाद मेडिसिन को ऐसी हम इस्तेमाल करें जिगर पे उसके असरात आ जाते हैं। ज़री अद्वियात की ज़्यादा स्प्रे वगैरह, वो भी वजूहात बन सकती हैं। लेकिन आजकल जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फैटी लीवर हो रहा है वो है गलत तर्ज ज़िंदगी की वजह से। रात को लेट खाते हैं और खाना खाने के बाद हम फौरी सो जाते हैं। मीठे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, खुसूसन चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें। मैदा बहुत ख़तरनाक है, इसके लिए फैटी लीवर का बाइस बन रहा है। मैदा, उससे बनी हुई सारी जो चीज़ें हैं, नूडल, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ये सारी चीज़ें जो है ना फैटी लीवर का बाइस बनती हैं। फिर है ट्रांस फैट, जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी फैटी लीवर का बाइस बन रहा है। नींद पूरी तरह ना लेना, अच्छी तरह ना सो पाना, ये भी फैटी लीवर का बाइस बन रहा है। जिगर में अगर बहुत ज़्यादा चर्बी हमारे बढ़ जाती है, हमारे निज़ाम हज़ाम की खराबियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ये भी फैटी लीवर का बाइस बनता है। फैटी लीवर का इलाज क्या है? कहते हैं परहेज़ जो है ना इलाज से बेहतर है। तो हम अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ाओं से ही फैटी लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने तर्ज ज़िंदगी को बदलें और अपने किचन से अगर स्टार्ट करें तो फैटी लीवर कंट्रोल हो सकता है। कोलिन एक ग़िज़ाई जुज़ होती है, अंडे के अंदर होती है। अगर अंडे इस्तेमाल किए जाएँ तो इससे फैटी लीवर को बड़ा फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा किस्म का फ़ैट और प्रोटीन फैटी लीवर में बड़ी मुफीद है। फ़ैट में देसी घी, मक्खन, ये बड़े मुफीद है। प्रोटीन में हमें अंडों के अलावा मीट हो, बीफ हो या मटन हो, बेहतरीन प्रोटीन है, जिगर के लिए बड़ी सेहतमंद है। फाइबर रेशेदार जो ग़िज़ा है आपको सलाद के अंदर मिल जाएगी, चिया सीड के अंदर है, तुखम बलंगू के अंदर है, जिगर के लिए ये भी बड़ी मुफीद होती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जिगर की सेहत के लिए, आम जिस्मानी सेहत के लिए बड़ी मुफीद होती है। और बेहतरीन सोर्स इसका अखरोट है। 2-4 पीस रात को भुगाएं और सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें। फैटी लीवर में हल्दी के बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं। करक्यूमन इसका मेन साल्ट होता है हल्दी का, उसने फैटी लीवर को ख़त्म किया है। लिहाजा रात सोने से 2 घंटे पहले या सुबह खाली पेट 1 कप नीम गर्म दूध के अंदर हम आधा टीस्पून हल्दी अगर इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लीवर कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी। आपके किचन में अजवाइन है, ज़ीरा है, सौंफ है, मेथरे हैं, इनके बदल बदल के अगर कावाजात अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा फैटी लीवर में। आपने एक चटनी तैयार करनी है, उसके अंदर पुदीना डालना है, सब्ज़ मिर्च हो, सब्ज़ धनिया हो, कड़ी पत्ता हो, हस्बे जायका आप इसमें मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसको गाहे बगाहे इस्तेमाल करें। इससे आपका जो निज़ाम हज़ाम होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम वो बेहतर आएगा। फैटी लीवर ख़त्म करने में ये भी काफ़ी मददगार है। यह आपके किचन में सारा इलाज हो गया। अगर आप हर्बल अद्विया इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके किसी किस्म की कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो फैटी लीवर ख़त्म करें, तो हर्बल की एक बड़ी मशहूर दुआ है ऊँट कटारा, मिल्क थीसल भी इसको बोलते हैं। इसी से एलोपैथी की एक बड़ी मशहूर दुआ है सिलीमैरिन, जो जिगर के अमराज में इस्तेमाल होती है। हेपेटाइटिस हो, जॉइंडस हो या फैटी लीवर हो, वो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रही है। इसी हमारे ऊँट कटारा से निकाली गई है। किसी माहिर तबीब से मशवरा करके आप फैटी लीवर के लिए इसको इस्तेमाल करें। इसका बीज भी इस्तेमाल होता है, इसकी जड़ भी होती है, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं।
اس کے علاوہ ایک اور ہربل دعا ہے، بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، ہر پنسار سٹور سے آپ کو مل جائے گی، وہ ہے کاسنی۔ اس کے پتوں کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے پاؤڈر فارم میں اور بڑے کیپسول میں بھر لینا، تقریباً 1-2 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ فیٹی لیور کی یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ اس کی جڑیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اس کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں، یہ اس کا عرق بھی مارکیٹ سے آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ دونوں ہربل دعائیں بہت مفید ہیں، ان کو استعمال کریں، بہت جلد آپ کو ریلیف ملے گا۔ اس کے علاوہ بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ بھوک لگے تو کھائیں، اور جب کچھ بھوک ہو تو کھانا چھوڑ دیں۔ رات کو کوشش کریں جلدی کھا لیا کریں، کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمی اور واک کریں، سٹریس سے بچیں، پریشانی سے بچیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ فیٹی لیور پہ قابو پا لیں گے۔